उनका ऐसा रहता है, यदि आपने आज देख लिया कुछ रोग तो भाई उसका ट्रीटमेंट आपको आज ही के आज उपचार में लाना पड़ेगा। आज किसी वजह से यदि चूक रहे हैं तो कल बिल्कुल सवेरे टाइम में आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो जो समझ जाए मूंग आपकी है ना, जैसे इल्ली है, इल्ली जब आ जाती है तब थोड़ी क्या है भाई, एक दिन भी नहीं आप क्या छोड़ सकते। आज देखा है तो आज ही उसका ट्रीटमेंट किया जाए, नहीं तो इल्ली जो रहती है मूंग की वो क्या भाई 22 घंटे भोजन करती है। अपनी और फसलों में इतनी दिक्कत नहीं रहती जितना क्या मूंग में दिक्कत रहती है। तो भाई इसलिए क्या मूंग है ना, वही लोग क्या है उसका एवरेज मिला पाते हैं कि जिसको अनुभव है अच्छा खासा। जैसे दवाइयों का है तो दवाई भाई पहले से ला के रखनी पड़ती है, उसका ये नहीं रहता कि जब रोग आ गया तब अपन दवाई लेके आएंगे। तो इसलिए भाई मूंग है ना, जो क्या रचिपा के किसान हैं वही उसका एवरेज मिला पाते। हर किसी की बस की बात नहीं है कि हर कोई क्या मूंग में एवरेज निकाल ले, जो बिल्कुल एकदम क्या क्लियर बात है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के माइनिंग ब्लॉग में आपका स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई वर्किंग अपनी चली रही है, थ्रेसिंग कहीं कुछ मतलब क्या अभी कामकाज मतलब खेतों के ख़त्म नहीं हुए, वो तो काम लगे हैं कंटिन्यू में। थ्रेसिंग भी आ रही है, ट्राली वर्किंग भी चल रही है, और साथ में आज एक किसान भाई की रह गई थी क्या पीसी कटने को, तो हार्वेस्टर आ गया, हार्वेस्टर चल रहा है। तो अपन आ गए भाई क्या ट्राली लेके, तो कुछ माल भी क्या पटक दिया उनने, और अभी कंटिन्यू में क्या पर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं जैसा भी अपना डेली ब्लॉग, डेली रूटीन तो आपके लिए दिखाते हैं। मुंडे भाई भी हमारे यहाँ पे आ गए हैं भाई। ये भी क्या है, जिनकी पीसी कटी है वो भाई क्या मुंडे भाई को ले आए थे, मुंडे भाई भी उपलब्ध है। तो भाई हार्वेस्टर फिर से जो बाजू वाले खेत में हो गया चालू, जो क्या परिवार का ही खेत है, तो भाई एक ड्रम इसमें डंप हो गया है, इनका इतना ही था संतोष भैया का। अब उसको क्या लेवल करके इसमें क्या पाल बिछा देंगे, ताकि जो अभी चल रही है यहाँ पे चल रहा है हार्वेस्टर, तो वो वाला माल भी क्या इसी ट्राली में बन जाएगा। ऐसे आसार लग रहा है कि बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा क्या लेवल करके और पाल बिछा देंगे, तो पाल बिछाने से क्या पूरा माल इकट्ठा बन जाएगा अच्छा खासा। ये लेवल कर देंगे और क्या पाल ले आए हैं तो इसी के ऊपर पाल बिछा के जितना अब कटिंग हो रही है वो माल भी इसी में अच्छे आराम से बन जाएगा। मुंडे भाई कर रहा है उसको प्लेन हो जाएगी, बढ़िया रहेगा। इसी भी बस भाई हार्वेस्टर मतलब जे जा रहा है, जे वाला फेरा, इसके बाद जो लौट के आएगा तो उसमें पूरी समाप्त हो जाएगी, ऐसा अपन को लग रहा है, क्योंकि अपन दूर से देख रहा है खड़े होके। ये बस एक पट्टी और रह गई है, तो ये पट्टी करने के बाद हो जाएगा। और बाजू में भाई क्या एक किसान भाई की मूंग लगी हुई है, उनका भी दवाई का काम चल रहा है। जो मूंग की दवाई रहती है सवेरे डालते हैं भाई और शाम को डालते हैं, ठंडे में क्या दवाई डालने का काम रहता है मूंगों में, धूप में नहीं डालते। सवेरे डाल रहा है ये भी ठीक है, और शाम को जो डालते हैं वो और बढ़िया रहती है, कि शाम को क्या रात भर का टाइम मिल जाता है बढ़िया दवाई को अपनी क्या है प्रक्रिया करने का, तो वो ठीक रहता है। ठीक है भाई, और ये फेरा अभी हो गया, थोड़ी थोड़ी छूट रही है, तो आपके फेरे में मतलब पूरा हो जाएगा क्लियर। भाई हम निकल के आ गए थे जो अपने यहाँ का नया तालाब है, इस साइड थोड़े अपन आ गए थे क्या घूमने के लिए। तो यहाँ की स्थिति देखें भाई पानी की, अब क्या गर्मियों का समय भी लग गया है, गर्मी भाई लगभग ये चल रहा है अप्रैल का माह है, पानी एक बूंद नहीं मिलेगा अब भाई इस तालाब में, क्योंकि यहाँ पे क्या मुरम है, तो मुरम के कारण से है ना पानी वगैरह पूरा एकदम क्या ख़त्म हो गया। अब जिसमें क्या भाई मुरम है तो इसलिए पानी का ठहराव हो नहीं पाता। यदि मिट्टी रहती तो भाई पानी का ठहराव रहता, और पानी क्या कुछ दिन चलता। जैसे पुराना तालाब है उसमें जहाँ जहाँ मिट्टी है तो उसमें पानी का ठहराव अभी बना हुआ है, और जहाँ मुरम हो गई है उसमें क्या खुदाई हो गई थी, तो मुरम हो जाने से है ना वहाँ का पानी भी क्या बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है।
तो भाई अब अपनी ये चना मसूर की फसलों का हो गया है सब किसानों भाइयों का काम क्लियर। और अब अपन देखें तो मूंगों की, भाई मूंगों में क्या खेतों में फिर से हरियाली दिखने लगी। ये देखिए आप, ये भाई यहीं पे क्या गांव से लगा हुआ वाखर का खेत, जिसमें क्या मूंग अच्छी खासी दिख रही है। और मूंग के घेर घेर में जैसे उस साइड देख रहे हैं अपन तो सारे खेत में क्या बढ़िया पिलाव कर दिया गया है। बढ़िया क्या है, पिलाव भी होना ज़रूरी है भाई। पिलाव का ये रहता है कि 2.5-3 साल में है ना खेत में पिलाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या मिट्टी क्या पलट जाती है तो उसमें है ना फसलों को एक अलग दम मिलती है भाई हर साल। फिर तो वही मिट्टी बनी रहती है तो वो क्या है कि वही मिट्टी है ना फसल को अच्छा उपजाऊ नहीं बनाती। पिलाव करते हैं अपन तो वो भाई अपन को क्या एवरेज भी देगी, वो बढ़िया शानदार फसलें अच्छी क्या अपन को मिलेंगी। तो सभी किसान भाइयों का है भाई, यहाँ से क्या है वैसे एवरेज चलता है। जैसे आपके पास गड्ढा है, नलकूप है खेत में, तो एक गड्ढे से है ना 5-6 एकड़ में आप क्या अच्छे आराम से मूंग लगा सकते हैं। और भाई क्या शाम का समय भी है तो किसान भाई क्या लगे हैं मूंगों में क्या है दवाई डालने में। ये आपको दिख रहे होंगे ये क्या किसान भाई क्या दवाई डाल रहे हैं। जैसे क्या शाम के समय दवाई डालते हैं मूंगों में है ना, अक्सर करके सवेरे या फिर शाम को दवाई डाली जाती है। इसलिए डालते हैं शाम के समय भी कि जो दवाई है ठंडे में बहुत अच्छी काम करती है मूंगों की दवाई। और भाई अपनी जो और फसलों की रहती है जैसे चना है, मसूर है, पिसी है, इनकी तो आप दिन में कभी भी डाल सकते हैं, चाहे धूप हो चाहे ठंडक हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूंगों का रहता है भाई खास करके, मूंगों में जो दवाई का स्प्रे है वो ठंडक में ही करना अच्छा रहता है। सवेरे करें या फिर शाम को इसी समय करें, तब क्या है वो अच्छा क्या है रिजल्ट देगी आपको, क्योंकि दवाई डल जाएगी तो बढ़िया वो अपना क्या जो फसल में रोग है उसका उपचार शुरू कर देगी। और रात में भी क्या बढ़िया अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा रहता है कि मूंग का स्प्रे है वो किया जाता है भाई शाम के शाम। और मूंगों में तो भाई क्या दवाइयों का बढ़िया सिस्टम रहता है, अलग ज़बरदस्त कैसा सिस्टम रहता है। जैसे अपनी इन फसलों का है, इन फसलों में क्या रहता है कि यदि अपन ने आज रोग देख लिया फसल में तो आप भाई 1-2 दिन बाद क्या स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूंग का ऐसा रहता है यदि आपने आज देख लिया कुछ रोग तो भाई उसका ट्रीटमेंट आपको आज ही के आज उपचार में लाना पड़ेगा। आज किसी वजह से यदि चूक रहे हैं तो कल बिल्कुल सवेरे टाइम में आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। नहीं तो जो समझ जाए मूंग आपकी है ना जैसे इल्ली है, इल्ली जब आ जाती है तब थोड़ी क्या है भाई 1 दिन भी नहीं आप क्या छोड़ सकते। आज देखा है तो आज ही उसका ट्रीटमेंट किया जाए। नहीं तो इल्ली जो रहती है मूंग की वो क्या भाई 22 घंटे भोजन करती है। अपनी और फसलों में इतनी दिक्कत नहीं रहती जितना क्या मूंग में दिक्कत रहती है। तो भाई इसलिए क्या मूंग है ना वही लोग क्या है उसका एवरेज मिला पाते हैं कि जिसको अनुभव है अच्छा खासा। जैसे दवाइयों का है तो दवाई भाई पहले से ला के रखनी पड़ती है, उसका ये नहीं रहता कि जब रोग आ गया तब अपन दवाई लेके आएंगे। इसलिए भाई मूंग है ना जो क्या रचिपा के किसान हैं वही उसका एवरेज मिला पाते। हर किसी की बस की बात नहीं है कि हर कोई क्या मूंग में एवरेज निकाल ले, ये बिल्कुल एकदम क्या क्लियर बात है। तो भाई साहब क्या काम काज ऐसे रहते हैं, काम ज़्यादा उतने क्या व्यस्तता वाले नहीं बचे, उतने व्यस्तता वाले नहीं बचे, लेकिन फिर भी भाई ले दे के क्या शाम हो ही जाती है। क्योंकि क्या ट्राली वर्किंग रहती है, ट्राली वर्किंग में थोड़ा भाई क्या टाइम लगता है, तो क्या करें भाई लग जाता है। अब क्या करें भाई, अब जो काम है वही कर रहा है भाई, टाइम तो लगता है ज़्यादा, अपन क्या है जल्दबाजी भी नहीं कर सकते, ट्राली काम हम थोड़ा भाई लेट ठीक चलता है। और वही यार आज क्या टोटल ट्राली का काम रहा भाई साहब। बढ़िया दोस्तों, आज के ब्लॉग में अपना ही रहा। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो भाई लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते फिर दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट डे कुछ नया मिल जाए आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।